गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर आवर सोइल, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मिट्टी तैयार होती है, कैसे मिट्टी बनती है ना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा हमने कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और मैंने आपको बताया कि यह बहुत ही स्लो प्रोसेस है, काफ़ी साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉर्म होने में। और यह जो प्रोसेस है वह वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है ना, क्योंकि रॉक्स के टूटने से जो है छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील होता है, बदलता है, और इस तरह से जो है मिट्टी तैयार होती है, और इसमें लाखों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की बात की हमने, जिसमें आपका सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जिसको सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में उपस्थित है, या मिट्टी उपस्थित है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स जो है मोस्ट फर्टाइल रीजन कहलाता है भारत का। उसके बाद जो दूसरी मिट्टी थी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जिसको कहते हैं, दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके बाद रेड सॉइल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द रॉक्स, सो दिस soil is red in color and named red soil। लाल कलर दिखने के कारण इस मिट्टी को लाल मिट्टी या रेड सॉइल कहा जाता है, क्योंकि इसमें रॉक्स में जो है आयरन की मात्रा होती है। ठीक है। यह सॉइल लेस फर्टाइल होता है, रेड सॉइल, लेकिन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से इसको फर्टाइल बनाया जाता है, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, और डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स इस पर ग्रो किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें ग्राउंड, ज्वार, बाजरा, कॉफी, टी की बात नहीं की। अगला जो आपका लैटेराइट सॉइल था, दिस सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड रेनी क्लाइमेट। लैटेराइट सॉइल में जो है हिली रीजन्स में खासकर जो है छोटा नागपुर, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू और सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है आपके, ठीक है, उसमें यह मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। माउंटेन सॉइल, जिसको पहाड़ी मिट्टी कहते हैं, दिस सॉइल ऑफ टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनस रीजन वेयर द सॉइल कवर्ड इज thin। दिस सॉइल इज रॉकी, स्टोनी एंड वेरी कोर्स, meaning it consists pebbles and stones। such soil is good for orchards where fruit trees are। फल के उत्पादन के लिए, फल की खेती के लिए, फलों की खेती के लिए यह मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। इस वजह से आप देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जो कश्मीर का एरिया है, कश्मीर में सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सेब के बागान, बहुत सारे बागान वहाँ पे उपलब्ध हैं, और बड़े पैमाने पर सेब की खेती, एप्पल की खेती की जाती है इस माउंटेन सॉइल में। और लास्ट में सैंडी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल, इसमें सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और यह पानी को जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो दिस सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। राजस्थान थार डेजर्ट में यह सॉइल पाई जाती है, और यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। लेकिन इरिगेशन की व्यवस्था करने के बाद, जैसे इंदिरा गांधी कैनल जो राजस्थान में है, उससे इरिगेशन सिंचाई के लिए उससे पानी लिया जाता है, और कुछ क्रॉप्स जो है इस डेजर्ट रीजन में, इस बैरन लैंड में जो है क्रॉप्स उपजाए जाते हैं। फिर हमने बात की कैसे हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को रोक सकते हैं, है ना। हाउ कैन वी स्टॉप हाउ कैन वी प्रिजर्व फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो हमने बात की थी कि यूजिंग मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी जैविक खाद और केमिकल रासायनिक उर्वरक का उपयोग करके, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके हम उसकी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का, फसलों का रोटेशन जरूरी है। लगातार एक ही फसल ना लगा के हम डिफरेंट फसल लगा के हम मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं।
मिक्स्ड फार्मिंग भी एक तरीका है ना, टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मिक्स्ड फार्मिंग, कई तरह की खेती। नेक्स्ट टर्म हम लोग आज उस पर बात करेंगे, सॉइल इरोजन, है ना। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन सबसे पहले, है ना, when the top soil is carried away by the running water or wind from the field, then it is called soil erosion। मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है उसको पानी के बहाव की वजह से या हवा के तेज बहाव की वजह से, हवा की वजह से जो है अपने स्थान से उसको खिसका देती है। पानी जो है उसके अपने साथ तेज धार जो है अपने साथ उसको बहा के ले जाता है ऊपरी परत को, उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है। द अपर लेयर ऑफ सॉइल कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो ऊपरी परत होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वह जो है मोस्ट फर्टाइल होती है, उसमें मिनरल्स और ह्यूमस पाए जाते हैं, है ना। और इसी वजह से जो प्लांट डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं इस मिट्टी पे, और उसी परत को, अपर लेयर को जो है तेज पानी जो है और हवा उसको बहा के अपने साथ ले जाती है, जिसकी वजह से, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है। इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड। और जब ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस उपलब्ध है या मिनरल उपलब्ध है उसको हटा दिया, फिर वह मिट्टी जो है, वो सॉइल जो है, वह उसकी फर्टिलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है ना। उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है, और वो प्लांट को ग्रो करने के लिए उसमें जो उपलब्ध मिट्टी है वो सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमस और मिनरल्स जो अपर लेयर में होते हैं सॉइल के, वो वहाँ से समाप्त हो जाते हैं पानी के बहाव में या हवा के तेज बहाव से। दूसरा, सॉइल इरोजन का दूसरा जो फैक्टर है वो है रिड्यूसिंग, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए लार्ज नंबर, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। पहला तो मैंने आपको बताया कि पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी की ऊपरी परत जो है पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, या तेज हवा जो है उसको बहा के ले। दूसरा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, है ना, एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रिकॉशंस कॉज सॉइल इरोजन। पेड़ों की लगातार संख्या का कटना, पेड़ों की लगातार कटाई बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन का, क्योंकि जड़ें जो होती है, पेड़ों की जड़ें, वो मिट्टी को पकड़े हुए होती है और मिट्टी को एक जगह पे रखती है ना। और जैसे ही पेड़ की कटाई होगी वो मिट्टी जो है लूज हो जाता है, वहाँ की मिट्टी लूज हो जाती है और मिट्टी अपनी जगह से खिसक जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन का। वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई। ठीक है। इसीलिए देखते हो गवर्नमेंट ने जो है कई अभियान चलाए हैं, जिसमें कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक पेड़ पौधे, हम सभी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है। तो इससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, है ना। और सॉइल इरोजन को हम लोग रोक सकते हैं अधिक से अधिक पौधे लगा के, और पेड़ पौधों की जो कटाई है उस पर रोक लगा के। दूसरा आता है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जानवर जो हर्बीवोर्स होते हैं, पेड़ पत्ते खाने वाले जो जानवर होते हैं, वो पेड़ पत्ते खा जाते हैं, ग्रासेस को खा जाते हैं, घास को। तो इस पर जो है यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल इरोजन का, जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, रोक होनी चाहिए। एंड इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रिकॉशन, और खेती के लिए उपयुक्त सावधानी नहीं बरतने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब यह था कि सॉइल इरोजन, है ना, the topsoil is carried away by the running water or wind from the fields,
देन इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब सॉइल इरोजन को रोकना हमारा कर्तव्य है। कैसे हम उसको रोकेंगे, कैसे अपने सॉइल को कंजर्व करेंगे? तो उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी कंजर्व द सॉइल। इसको संरक्षण करना है इसका। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या कर सकते हैं हम? वी शुड नॉट कट ट्रीज। सबसे पहला मैंने आपको ये बताया कि पेड़ों की जो कटाई है उसको रोकनी होगी, है ना। इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। पेड़ों की कटाई को रोकने के साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ पौधे हम सभी को लगाने होंगे, है ना। एज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल। जो पशु जो है वो चारा खाते हैं तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना। ओवरग्रेजिंग से इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अगर सॉइल को बचाना है, उसकी फर्टिलिटी को बचाना है, तो हमें ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स पे कंट्रोल करना होगा। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग शुड बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स so that the fertile soil is not washed away by rain and flood. Open fields should never be left uncultivated. कोई भी ऐसा जमीन नहीं छोड़ना है जो जिस पे खेती ना हो, है ना। They should always be covered with some crop or grass. हमेशा जमीन जो है खाली नहीं छोड़नी चाहिए, उस पर कोई ना कोई पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोग खुद से पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का, कैसे मिट्टी बनती है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। ठीक है, क्या क्या मौजूद होता है सॉइल में, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें सॉइल में मौजूद हैं, इसको बताया मैंने आपको, है ना। कितनी तरह की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है, और किस किन किन फसलों के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है, इसकी बात मैंने की। आप लोग इसको देखेंगे तो सारे टर्म्स को समझेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की, टाइम, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, है ना। पहले भी आप लोग सॉइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, कैसे बचाएंगे हम लोग, कैसे प्रिजर्व करेंगे उसकी फर्टिलिटी को, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कैसे बचाएंगे, कैसे मेंटेन रखेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, यह सारे टर्म्स को जो है पढ़ना है, समझना है। चलो ब्रीफ में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के। सबसे पहला, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। व्हाट इज सॉइल? आपका जवाब हो सकता है द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द सॉइल। ठीक है, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मिट्टी को बनने में मिलियंस ऑफ लाखों साल लगते हैं। Alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil and sandy soil are the different kinds of soil found in India. ये विभिन्न प्रकार की सॉइल मिट्टियों के नाम हैं जो भारत में पाए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। Soil erosion makes the soil unfit for cultivation. Soil erosion मिट्टी का जो अपरदन जिसको हिंदी में कहा जाता है, makes the soil unfit for cultivation. It means कि soil erosion जो है मिट्टी की जो क्षमता होती है, उपजाऊ क्षमता, उसको कम कर देता है ना, अनफिट कर देता है। यानी soil erosion अगर होती है
तो उस रीजन में हम फसल नहीं लगा सकते, है ना, मुश्किल होता है। सो वी कैन प्रिजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, सेकंड वन इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड बाय एडिंग मैन्योर। खासकर मैन्योर, अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बात की मैन्योर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की। लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो करते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर सॉइल, इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर सबसे अच्छा तरीका है मैन्योर डालना मिट्टी में, है ना, कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर। कोशिश यही होनी चाहिए कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम मैन्योर इस्तेमाल करें, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उत्पादन को, है ना, उत्पादन को बढ़ाता है, और लेकिन फर्टिलिटी को कम करता है, ठीक है। और मैन्योर जो है वो उपयुक्त है खेतों मिट्टी के लिए, मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है उसको वो बढ़ाता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन फर्टिलिटी जो है वो नहीं, उसको जो है कम, वो कम हो जाए। तो इसको ध्यान में रखना है, ये सारे टर्म्स जो है। सॉइल इरोजन को कैसे रोकेंगे? सबसे बेहतरीन तरीका जो है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, कंट्रोल, वी शुड कंट्रोल overgrazing of animals, okay, and terrace farming should be done on the slopes of the hills, okay, and the last one is open fields should never be left uncultivated. किसी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ना है ना, उसमें कुछ ना कुछ लगा देना है ना, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, लगा होना चाहिए, अनकल्टिवेटेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है। We must make effort to conserve the soil by planting more and more trees, using terrace farming, okay, and control over grazing of animals. तो ये हमारा चैप्टर था आवर सॉइल, जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, है ना। और आप लोग इस चैप्टर को घर पे लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग आगे जो है देखते हैं, जो भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। जैसे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज, ऑप्शन आपका ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल और सैंडी सॉइल, है ना। तो जैसा कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया गया, मैंने आपको बताया, तो आप बता सकते हैं कि कौन सॉइल जो है, कौन सी मिट्टी जो है मोस्ट फर्टाइल होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। एंड वी नो द एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और आपका ऑप्शन है बी में एलुवियल सॉइल, यह मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं, एलुवियल सॉइल। सेकेंड क्वेश्चन, विच क्रॉप इज सुटेबली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन सी फसल जो है, कौन सी फसल के लिए ब्लैक सॉइल उपयुक्त है? ऑप्शन है आपका कॉटन, टी, कॉफी, जूट। हमने पढ़ा कि ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती, कपास की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती है। सो द आंसर इज कॉटन। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रेड सॉइल का कलर जो है रेड यानी लाल क्यों होता है, किस चीज की उपस्थिति की वजह से लाल होता है? तो हमने पढ़ा कि रेड सॉइल appear red due to the presence of iron in rocks, ठीक है। आयरन देखिए ऑप्शन में है आपका सी, आयरन, ठीक है। Which type of soil is found in Thar desert? थार डेजर्ट में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है?
वी रेड अबाउट थार डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट में क्या होते हैं, सैंड होते हैं, है ना। तो इस मिट्टी को, इस सॉइल को सैंडी सॉइल कहा है, राइट। कौन सी मिट्टी होगी, थार डेजर्ट में कौन सी मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल होती है। लास्ट आपका है सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, कैसे होता है सॉइल इरोजन। ऑप्शन है क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, फर्टिलाइजर्स या ओवर ग्रेजिंग। इस चार में जो है आपका ऑप्शन डी ओवर ग्रेजिंग, ओके। तो चलिए हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, तो आप जो है होमवर्क के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क है। आप इसको करके आएंगे और फिर जो है मैं बताऊंगा, फिर आप अपना आंसर मैच करेंगे कि आपने सही बनाया है या नहीं। तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।